ओम शांति। आज है 16 मार्च 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। आज की मुरली का प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? उत्तर है, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिल जाएगा। आज के मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं कि यह हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचयिता। बाबा कहते कि यह जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इसमें कोई सुख नहीं। सब विषय सागर में गोते खा रही है। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। बाबा कहते हैं कि अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बाबा ने कहा कि जैसे बैरिस्टर कहेंगे कि हम बैरिस्टर बनाएंगे, तो बाप कहते कि तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उसके डायनेस्टी का वर्षा देने आया हो। उनके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा ने कहा कि अब कोई काम के नहीं रहे है। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बचपन भूल न जाओ। बाबा कहते हैं कि जो निर्बंधन है उनको तो अहोभाग्य कहेंगे। वह लौकिक माता पिता तो विकारों में डालने वाली है, और यह माता पिता है स्वर्ग में ले जाने वाले। बाप कहते हैं और कोई को याद नहीं करो, यज्ञ सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी भी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। बाबा ने कहा कि ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए। जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो अहो सौभाग्य। जिसका बंधन टूट गया है उनको कहेंगे अहो सौभाग्य। बाबा कहते हैं कि और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है और वह बनेगा श्रीमत पर। बाबा कहते कि अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा कि बड़े रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर अभी सर्विस लायक नहीं बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की लाठी बन यह महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है। बाबा ने कहा कि इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है कि बाप को और वर्षे को याद करो, यही है संजीवनी बूटी। बाबा ने कहा कि देह में भी मोह नहीं रखना है। मोह रखना चाहिए बाप से और अविनाशी ज्ञान रत्नों से। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है।
बाबा कहते कि कोटों में कोई समझते है। बाबा ने कहा कि मीठे मीठे बाप को ही याद करना है, दिल बाप के पास लगी हुई हो। बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा कि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, पत्थर नहीं निकालो। एक दो को रत्न देते रहो। बाबा कहते हैं कि इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित यह सब कुछ आपका है। बाप फिर कहते हैं कि यह विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, तो क्यों ना हम बाप से सौदा कर लें। बाबा यह सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको राजाई देना। हम यही चाहते हैं और कोई चीज़ की दरकार नहीं। बाबा ने कहा कि यह कल्प कल्प की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसे होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि अब हम श्रीमत पर चलेंगे। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहे लगा दे। ऐसा कहने पर फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। बाबा ने कहा कि पिछाड़ी का जब समय होगा तो उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा कि यह क्या हुआ, परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम इतना समझाते थे फिर भी तुम यह करते थे, अब अपना हाल देखो, तो कल्प कल्पांतर पछताएंगे। सजनियों को बाबा नंबरवार ले जाएंगे। तो बाबा कहते कि पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, तो हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, धारणा के मुख्य पॉइंट्स है। देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनने हैं, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। आज के मुरली का वरदान है, हदों से न्यारे रहे, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता। ऐसे ही रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारी है, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाती है। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। आज के मुरली का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। आंतरिक मनसा की शुद्धि वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया, यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है
तो उससे होने वाली प्राप्ति चली जाती है, फिर उससे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। यह आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति।